कल आप लोगों को होमवर्क दिया था हमने, घर के लिए क्वेश्चन दिया था 24वां, हो गया? बैठ जाओ इधर। भैया 3 जनों को बैठना था इस बेंच पे, आ जाओ अंदर हो जाओ। चलिए भाई देखिए, ये था क्वेश्चन आपका 24वां। इसमें एक गाय थी, एक अपने पास त्रिभुजाकार खेत था, उसकी भुजाएं थी 26, 28 और 30, और गाय जिस रस्सी से बांधी गई थी उसकी लंबाई थी 7 मीटर। ठीक, तो गाय को यहाँ बांधेंगे तो गाय ऐसा ऐसा चढ़ेगी ना, यहाँ बांधेंगे तो ऐसा चढ़ जाएगी, और यहाँ बांधेंगे तो ऐसा चढ़ जाएगी। तो ये पूछा टोटल कितना चढ़ेगी। ठीक, अब बात क्या है कि अपने पास कोई एंगल नहीं दिया, लेकिन तीनों कोनों पे है, और तीनों कोनों का टोटल कितना होता है एंगल का, 180। तो बस आपका एरिया का फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था, तो यहाँ थीटा की जगह आप क्या लोगे, 180 लोगे। थीटा की जगह आप ले लोगे 180। क्यों, तीनों जगह का एंगल बना के कितना हो जाएगा, 180। बस सॉल्व करो इसको। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7, 180/360, 2, 11, 7, 77 आ गया, 77। जो भी यूनिट दी गई हो, मीटर दी हो तो मीटर स्क्वायर, जो भी हो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 26 देखिए सभी लोग, बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया? नाम क्या भैया तुम्हारे? हर्ष। हटा दे, हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक आदमी एक गोलाकार तालाब के चारों ओर एक बार घूमता है, उसका एक कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है, और चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उसे कितने कदम रखने पड़ते हैं, 700 कदम। देखिए, एक ऐसा गोल गोल तालाब है आपका, गोलाकार है, ठीक, उसको ऐसा किनारे किनारे चक्कर लगाना है, कितने कदम चलने पड़ते हैं, कितने कदम चलने पड़ते हैं, 700। और एक कदम कितना लंबा है, तो टोटल कितना चला, 700 × 44। अब आप हमें सोच के बताओ, आप ये क्या चीज है, या जिससे पूछो तो बता दो क्या है ये। ठीक, परिमाप कह लो, परिधि कह लो, क्योंकि किनारे किनारे चला ना। ठीक, तालाब है, बीच में तो चलेगा नहीं, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, r मिलेगा। सॉल्व करो, 2 × 22/7 r 700 × 44, 44 से 44 कैंसिल, नोट करिए। ये आपका काहे में आएगा,
सेंटीमीटर में। काय में आएगा? सेंटीमीटर में। ये काय में है? सेंटीमीटर में। चलिए इतना काम हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया रेडियस हमारे पास आ चुकी है, हमको ये पता लग गया है कि रेडियस क्या है। एरिया में कोई दिक्कत होगी? क्या होगा एरिया? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर की जगह 4900, फिर से एक बार 4900। 7 से कितनी बार? 700 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दो। आंसर काहे में दिया है? मीटर में, सेंटीमीटर में? अच्छा देखिए मीटर में दिया है आंसर, तो जो भी आपका आंसर है वो तो सेंटीमीटर में चल रहा था। सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपको चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो कैसे बदलेगा? इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग, और इसको बदलने के लिए भी 100 का भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ गया? 7546 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, 7546 मीटर। नोट कर लीजिए। ठीक, इन सवालों का आपको ये पता होना चाहिए स्टेप क्या थे हमारे। पहला स्टेप था एक आदमी 1 कदम चलता है 44 सेंटीमीटर का। चक्कर काटने के लिए कितने कदम चाहिए? 700। किनारे किनारे चक्कर काटा ना, कितनी दूरी चले? इतनी। ये 700 गुणे 44, ये किसके बराबर हुई? परिधि के बराबर। परिधि के बराबर करके क्या निकाला? आर, और आर से निकाल दिया एरिया। आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26। 27वां सवाल पढ़िए। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 440 मीटर परिधि के एक वृत्त के चारों ओर बना है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ले। क्या लिखा हुआ है? कौन सा सवाल था? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज फॉर्म्ड अराउंड अ सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस 440 मीटर एंड हुज। सही तो है। चलिए देखिए भाई क्या है सवाल। कह रहे हैं एक हमारे पास ऐसा वृत्ताकार मार्ग, मतलब गोल गोल कोई जगह है, ठीक, उसकी क्या दे रहे हैं आपको? परिधि दे रहे हैं 440 मीटर। इसकी परिधि आपको दे दी 2 पाई आर बराबर दे दिया 440। ठीक, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दो। मान लो कोई पार्क है अपने पास, ऐसे रहते हैं ना गोल पार्क। ठीक, इसके चारों तरफ किनारे किनारे एक रास्ता बना दिया। रास्ता था 7 मीटर चौड़ा। तो पूछ रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके पास ये अंदर वाले की परिधि है ना, जब अंदर वाले की परिधि है तो आप अंदर वाले की रेडियस निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 2 पाई आर बराबर 440, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 440। इससे कट गया 10 बार, आर बराबर आ गया 70। ठीक, आर बराबर क्या आ गया? 70 आ गया। अब आप ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। यहां से यहां तक 70 है, यहां से यहां तक कितना है? 70। और जो रास्ता बनाया था वो कितना चौड़ा था? 7। तो अगर हम यहां से यहां तक पूरा ले लें तो कितना हो जाएगा? 77। आपको निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? क्या नाम भैया आपका पीछे? राजवीर। बताओ राजवीर क्या करें? हमको अंदर वाले की परिधि दी थी, हमने अंदर वाले की त्रिज्या निकाल दी 70। जो मार्ग था वो 7 मीटर चौड़ा था, मतलब ये चौड़ाई 7 है। 70 और 7 77 बाहर तक की हो गई। हमने इसमें आपको हिंट दे दिया है करना क्या है। जो समझ गया होगा वो कर लेगा। आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। बताइए क्या करेंगे? बताओ, जो बताना हो बताओ। और शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए आपको चाहिए ये छल्ला। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ना।
बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो, छोटे वाले का घटा दो, तो बचेगा क्या, छल्ला बचेगा ना। तो बड़े का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े का क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, ठीक। तो क्या हो जाएगा 22/7, इसके लिए आर कितना है 77, और छोटे वाले का कैसे निकलेगा 22/7 70, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, बड़े वाले का, ये किसका हो गया, छोटे वाले का। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, छल्ले का निकल आएगा रास्ते का। बताओ जल्दी कितना है। 3234 बिल्कुल सही है, 3234 बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। थोड़ा आवाज खोलो, सवाल पढ़ो जरा तेज आवाज में, खड़े हो जाओ पहले, तेज आवाज में पढ़ना सवाल। बस एक पाथ है, वो किसके चारों तरफ बना हुआ है, सर्किल के, जिसकी सर्कमफ्रेंस 440 है। अब आपने जो पाथ बनाया है वो छोटे वाले की चारों तरफ तो बनाओगे, तो फिर पता लग गया ना किसकी है, ठीक। सिग्नल क्लियर, चलो बैठ जाओ। हाँ जी, नहीं ट्रिक भी लगा सकते। देखिए, इसको अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान से देखिए आपने क्या लिखा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर ले रहे, बड़े वाले की कैपिटल आर मान ले रहे, ठीक, और छोटे वाले की स्मॉल आर मान ले रहे, ठीक है। पाई ले लो कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो पाई हो गया 22/7, 77 और 70 जोड़ दो, 77 और 70 जोड़ दो तो कितना हो गया, और 77 में 70 घटा दो तो कितना हो गया, गुणा करवाना, ठीक है। ये सब हम आपको कैलकुलेशन के पार्ट में सिखाएंगे, अलग से कम 7-8 क्लासें हम आपकी लेंगे कैलकुलेशन की, जिससे आपकी कैलकुलेशन तेजी में होने लगे। अभी आप नए नए हो, सीख जाओगे, परेशान नहीं, नोट कर लोगे। कैसे किया था, ऐसे ऐसे है ना, करे ही नहीं था हमने, हैं आगे बैठ गए, सवाल कर नहीं रहे। नोट करिए जल्दी से, अगला सवाल करिए, अगला सवाल पढ़ लीजिए, बस हम तरीका पूछेंगे, किसी से भी करेंगे क्या। ठीक है भाई, हटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यह 20 × 18 मीटर आयाम वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिए आपके पास एक आयत है, ये दिया गया है 20, ये दिया गया है 18, अंदर लिख दे रहे, ये है 20 और ये है 18, ठीक है। अब आप जब जॉगिंग ट्रैक बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, किनारे किनारे बनाओगे ना, इसके सवाल के हिसाब से। वैसे तो बीच में भी बना सकते हैं, अभी आएंगे बीच वाले भी आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं, बीच वाले भी। ऐसा हमारा जॉगिंग ट्रैक बन गया। जॉगिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, ये जॉगिंग ट्रैक 2 मीटर चौड़ा है, ठीक। आपको चाहिए ट्रैक का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ट्रैक का चाहिए ना। तो बताइए कैसे निकालेंगे, आप बताओगे, अंकित नाम है ना, हाँ है भैया, हाँ लगाएंगे। तो किसका एरिया निकाल दें, कौन से वाले का, अच्छा अंदर वाले का, तो 18 × 20 हो गया, फिर निकल आया क्षेत्रफल जॉगिंग ट्रैक का। पुलिस ऐसे काम करेगी तो फिर चोर कैसे पकड़े जाएंगे,
पुलिस को अच्छा काम करना चाहिए। और कौन है भाई, कौन बताएगा? हाँ यार अमर बताओ, क्या करेंगे? करेंगे क्या? 4 बार छोड़ो तो बताओ करेंगे क्या? बस देखिए, बड़े वाले का निकाल लो जो पिछले सवाल में किया था, बड़े वाले का निकाल लो, छोटे वाले का घटा दो, जॉगिंग ट्रैक का आ जाएगा। अब बात आएगी बड़े वाले का कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, यहां से यहां तक कितना है? 20। जब इसको निकालोगे तो 2 इधर जुड़ेगा और 2 इधर जुड़ेगा। यहां से यहां तक कितना है? 20 है, तो 2 ये जुड़ा और 2 ये जुड़ा, तो कितना हो गया? 24। कई लोग क्या करेंगे, बस 2 जोड़ेंगे। वो पिछला वाला याद है ना उन्हें, वो 7 जोड़ा था, तो वो एक ही बार जोड़ेंगे, ये गलती होती है। जब आयत है आपके पास तो 2 इधर जुड़ेगा और 2 इधर जुड़ेगा। देखो अच्छा ध्यान से, 20 तो यहां से यहां तक नहीं है, अब इधर 2 जोड़ा और इधर 2 जोड़ा, तो कितना हो गया? 24। ऐसे ही 18 में 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया? बताओ यार। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 24 गुणे 22। छोटे वाले का? बड़े वाले में तो छोटा वाला माइनस। आंसर करो जल्दी, बताओ कितना है? 168 आ गया, बिल्कुल सही। बड़े वाले का कैसे निकलेगा? 24 गुणे 22। और छोटे वाले का कैसे निकलेगा? 18 गुणे 20। ये लिख लोगे, बड़े का है ये छोटे का है। ये है बड़ा और ये है छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं और ये सबके सब पेपर में आए हुए हैं, पहले हम बता चुके आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, किसी से भी पूछ सकते हैं, क्या करते हैं। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर। अब देखो, इन्होंने उल्टा सवाल पूछ लिया। वर्गाकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर समान चौड़ाई के पथ से घिरा हुआ है। पथ का क्षेत्रफल दिया है, पार्क का परिधि ज्ञात करो। पार्क की परिधि मतलब समझे आप? पार्क का परिमाप। ठीक है, ऐसा बना हुआ है पथ, ठीक, और ये 1.5 मीटर चौड़ा है और कह रहे हैं पथ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 222 वर्ग मीटर। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं वर्ग मीटर लिखा होगा, कहीं कहीं मीटर स्क्वायर लिखा होगा, बात एक ही है, परेशान नहीं होना। स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपसे पूछा है पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए और बताइए। तो कैसे निकालेंगे? पथ दी तो उसका दिया है ना, तो बड़े वाले का हमें तो कुछ भी नहीं पता, कैसे लगाएं बताओ? 225 तो रास्ते का है भाई, पढ़ा नहीं तुमने सवाल? तुम कर रहे तैयारी की नहीं? कांस्टेबल वाले में हो कि नहीं हो? ठीक है, ये तो जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। ठीक है, पुलिस को पकड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, पीछे सबसे किनारे, बताओ। अच्छा सवाल है तुम्हारे लिए। तेज बोलो, तेज बोलो। कहो यार, तुम यहाँ बैठ के बात कर रहे ए प्लस शाबाश, बहुत बढ़िया। बराबर परिमाप, बराबर परिमाप। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल घटाया, परिमाप आ गया। कहाँ की पुलिस है भाई जी? यूपी की है, यूपी की। क्यों? देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, आराम से समझ लीजिए। आपको अगर ये समझ में आ गया कि कर क्या रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। ठीक है, आप मानो इसकी भुजा मान लो ए, ठीक, इसकी भुजा क्या मान लो? ए मान लो। अच्छा, ये जो है ना, ये वर्गाकार है आपका,
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। काय ये कैसा है, वर्गाकार है पूरा का पूरा पाथ, पार्क भी वर्गाकार और पाथ भी वर्गाकार, मतलब उसके चारों तरफ बना है ना पूरा, तो बड़ा वाला भी वर्गाकार ही बनेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम इसको अगर ए मानेंगे तो बड़े वाले की भुजा क्या आएगी बताओ, 1.5 इधर और 1.5 इधर, क्या हो जाएगा a+। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठाओ। अंदर वाला जो हमारा स्क्वायर है दोबारा बना दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझो आप। सबसे पहले हमने एक वर्गाकार पार्क लिया, ये वर्गाकार पार्क हो गया, इसकी भुजा कितनी है, ए है, ठीक। इसके चारों तरफ 1.5 मीटर का पाथ बना दो, तो ये 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया। तो जो बड़ा वाला बनेगा उसकी भुजा क्या होगी, a+3 होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना। अगर हम आपसे कहें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पिछले सवाल में किया था ना, क्या किया था, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो रास्ते का निकल आता था। यहां से यहां तक ये बड़े वाले का निकालो, उसमें से बीच वाला घटा दो, तो रास्ते का निकल आएगा ना। तो बड़े वाले वर्ग की भुजा क्या है, a+3, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a+3 का स्क्वायर, ठीक। छोटे वाले की भुजा क्या है, a, तो ये हो जाएगा a²। और बड़े वाले में से जब तुम छोटा वाला वर्ग घटाओगे तो क्या आएगा, रास्ते का कितना था, 225, बराबर में कर दो 225, ठीक। a+b के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो 2ab करोगे तो क्या आएगा बताओ, 6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। -a² बराबर 225, तो a² से a² उड़ गया, प्लस माइनस 9 उधर चले गए, तो 6 से बराबर क्या हो गया, 216 हो गया कि नहीं हो गया। तो a बराबर क्या हो गया बताओ भाई, a बराबर 36 आ गया, यानी कि इसकी भुजा आ गई 36। अब आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, परिधि चाहिए ना, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, यानी कि 4 × 36। सॉल्व करो, ठीक है भाई, समझ में आया। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। इनका डायरेक्ट परिमाप आ रहा था, जंप लगा दी थी, लेकिन जा सही रहे थे, यही कह रहे थे। आज बगल में बैठे ना तो ऐसा हो जाता है, कल बैठाए थे परसों अलग अलग तो सही चल रहे थे। ठीक है भाई, कितना आ गया, 144 आ गया, ठीक। बताइए किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, परिमाप है, लंबाई है, यूनिट क्या होगी, मीटर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे में होगा। परिमाप हो गई, परिधि हो गई, हमेशा कैसे में होगी, सेंटीमीटर मीटर। जब वॉल्यूम में आएंगे तो क्यूब में जाएंगे, ठीक। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें लिखा हुआ है, वर्गाकार मैदान की भुजा 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग वर्गाकार मैदान की भुजाओं के समांतर गुजरते हैं। देखिए, अभी तक जो रास्ता बन रहा था वो बाहर बन रहा था, अब पार्क के अंदर। मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्गाकार मैदान है आपका, ठीक है, रास्ते कैसे हैं, ऐसे, ठीक। भुजा कितनी है, 110 और मार्ग है 5 मीटर। 110 110 और ये दिया गया है 5, ठीक, क्लियर। अब मान लो हम ये वाले रास्ते को पकड़ते हैं, इस वाले को, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 5, और लंबाई कितनी है, 110। क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल देंगे।
जितना उसका आएगा उतनी दूसरे का हो, क्योंकि वर्गाकार है। ठीक, तो हमसे पूछा है मार्ग का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है मार्गों का क्षेत्रफल। तो भाई इस वाले मार्ग की चौड़ाई 5 है, लंबाई 110 है, इस वाले की भी चौड़ाई 5 है, लंबाई 110 है, तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, निकालो निकालो जल्दी। अनुज खड़े हो जाओ। निकाल लिए क्षेत्रफल, क्या आएगा बताओ? 110 गुणे 5। दूसरे वाले का भी यही है, यही तो है, बराबर ही तो है। 110 गुणे 5 ही है, 110 गुणे 5 ही, तो 2 कर दे गुणा सीधा। 110 गुणे 10, यही। क्या कर दें? क्यों क्यों निकालें? दोनों में, सुनिए ध्यान से, ये चीज आप याद रखेंगे तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपने जब ये वाला रास्ता लिया तो बीच का चौकोर हिस्सा दिख रहा है, इसको ले लिया था ना, और जब ये वाला दोबारा हिस्सा लिया तो आपने दोबारा ले लिया है, तो आपने 2 बार ले लिया है। आपने इस वाले क्षेत्रफल को ध्यान से देखो, ये दिख रहा है चौकोर बीच वाला, ये चौराहे को आपने 2 बार नहीं ले लिया। जब यहां से चले तो भी इसको ले लिया, जब यहां से चले तो भी ले लिया, तो 2 बार लोगे क्या? 1 बार लेंगे। तो क्या करते हैं, 1 बार का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, कारण क्या है समझ में आ गया? कारण पता होना चाहिए। बैठ जाओ भैया। इसकी लंबाई और चौड़ाई 5 ही है दोनों तरफ से, तो हम क्या करेंगे, 1 बार का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कितना घटा देंगे इसमें से? 25। अब क्या आ जाएगा? 1000। ये है आपका सही आंसर। ये 25 घटाने का कारण समझ गए आप? ये वाला जो बीच वाला क्षेत्रफल था, जब आपने इस वाले रास्ते को लिया था तो भी हो गया था, और इस वाले रास्ते को लिया तो भी हो गया, तो 2 बार थोड़ी लेंगे यार, 1 ही बार तो लेंगे। तो बस 1 बार का घटा दो, 2 बार लिया था तो 1 बार घटा दो, आंसर आ गया। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखिए। आपके पास एक त्रिकोणीय क्षेत्र था जिसकी भुजाएं थी 72, 30 और 78। ठीक है, अब जो रिवीजन कर रहा होगा उसको एक चीज बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। 72, 30 और 78 एक त्रिकोणीय क्षेत्र था। ठीक, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हमने कुछ सिखाया था आपको। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, इतने तक याद किए तुमने? एक कोई भी नंबर चुन के उससे काट देंगे जो कॉमन होगा, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? 6 से उड़ा दो, 12, बताओ। अब ये तो हमें याद है यार, ये ट्रिपलेट है। तो जैसे ही हमें 5, 12, 13 दिखे, तो अब जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो बाय डिफॉल्ट समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक, जब 5, 12, 13 दिख गया, इसमें 5, 12, 13 नहीं समझ में आ रहा था, इतने ट्रिपलेट इतने आगे के कौन ना कोई याद करता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी नंबर कॉमन हो उससे तब तक काटते जाना है जब तक ये छोटे नहीं हो जाए। हमने कहा 6 से काट दो, हमें तो पता था, तुम्हें नहीं पता हो तुम 2 से काटना। 2 से काटने के बाद देखना फिर वो 3 से भी कट रहा होगा, 3 से भी काट देना, यही आ जाएगा, करके देख लो। ठीक, अब जैसे ही तुम्हें दिख गए 5, 12, 13, तो तुम तुरंत त्रिभुज को ऐसा ही बनाओगे, और यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 72, यहाँ लिखोगे 30 और यहाँ लिखोगे 78। ये नहीं लिख देना, ये लिख दिया सवाल गलत हो जाएगा, वो तो अनुपात है उनका, एक्चुअल वैल्यू तो यही है ना। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ओके, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना बड़े आराम से। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 72 गुणे 30। अब नहीं तो हम क्या करते, अगर हम ये ट्रिपलेट वाली ट्रिक नहीं जानते होते तो हम क्या करते, विषमबाहु त्रिभुज S, A + B + C/2, फिर रूट के अंदर
कितना लंबा चक्कर था, तुम्हें जरा सा याद था तो सवाल हो गया सरल। अब क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद कहने लगे, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इस पे ध्यान दीजिए आप। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। इससे बहुत सारी जानकारी अपन को मिल जाती है। प्रति वर्ग मीटर, देखिए मीटर का वर्ग स्क्वायर मीटर, इससे हमें पता लग गया बात एरिया में हो रही है। अगर हम ये वर्ग हटा देते ना और ये लिख देते प्रति मीटर, तो इसका मतलब क्या होता है? लंबाई में बात हो रही है। ठीक, अगर क्यूबिक मीटर हो जाता तो बात वॉल्यूम में हो रही है। ठीक, लेकिन यहां तो वर्ग मीटर लिखा था, तो बात किसमें हो रही? क्षेत्रफल में, और हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो भाई हमारे पास इतना एरिया है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 पैसे है, तो इतने का खर्चा कितना होगा? तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1/2 72 गुणे 30, ये तो एरिया था, और 20 पैसे का गुणा कर दो। 20 पैसे का मतलब रुपए में बदलोगे तो 20/100। सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आपके रुपयों में आपके सामने। सॉल्व करो इसे जल्दी। देखो 2 से कट गया 10 बार, 10 से कट गया 1 जीरो, 1 जीरो से ये कट गया, 72 गुणे 3 करो, आंसर आ गया। ठीक, 216 आ गया। बस इतना ही खर्चा होना है। क्लियर है सवाल? चलो अगला सवाल करके देखो। 2 मिनट का समय आपके पास। आया आंसर 264। देखिए सवाल में आपसे क्या कह रहे थे, समझिए इस बात को। आपसे कहा गया है एक गोलाकार कमरे में पक्का फर्श स्थापित करना है, मतलब गोल है कमरा, उसमें फर्श लगाना है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत से 1540 रुपए का खर्चा आया। ठीक, एक कमरा था ऐसा, ठीक है, इसको गोलाकार की जगह वृत्ताकार कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें जब हमने ऐसा फर्श करा दिया तो इसका खर्चा कितना आया? 1540 रुपए खर्चा आया। और पर स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना था? 10 रुपए। ठीक, तो ये क्या है? ये कॉस्ट है। और रेट कितना था? रेट था 10 का। तो एरिया कैसे निकलेगा? कॉस्ट में अगर हम रेट का भाग दे दें तो एरिया पता लग जाएगा। 1540/10 यानी कि 154 वर्ग मीटर हमारा एरिया रहा होगा। बताइए, इस बात में किसी को दिक्कत है? एरिया हमारा 154 होगा, 10 रुपए का रेट था, 1540 खर्चा हो गए थे। बात क्लियर? तो जब हमारे पास एरिया आ गया तो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे आएगी? पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 154। 22 से कितनी बार? 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो आर बराबर क्या हो गया? 7। ठीक, तो हमको रेडियस पता लग गई, कितनी है? 7 है। रेडियस पता लग गई 7। अब कहने लगे 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाना, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहां करोगे बताओ? यही करोगे ना फेंसिंग, यही तो लगेगा तार।
जब भी कभी बाड़ लगाने का सवाल हो, तार लगाने का सवाल हो, हमेशा परिमाप यूज होता है, पेरीमीटर यूज होता है, परिधि यूज होगी। रेडियस आपके पास है, परिधि कितनी होगी? 2 × 22/7 × 7। 7 से 7 कट गया, क्या आ गया? 44। रेट कितना था? 6 रुपए का। तो 44 मीटर पे 6 के हिसाब से लगा दो, आंसर आ गया। भाई कितना खर्चा हो गया? 44 गुणे कितना आ गया भाई? 200। आ गया सवाल समझ में? देखिए स्टेप अपन को आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास फर्श कराने का खर्चा था और उसका रेट था, उससे हमने एरिया निकाला, एरिया से रेडियस निकाली, रेडियस से परिधि निकाली, परिधि में 6 का गुणा किया तो पता लग गया तार लगाने का खर्चा क्या है। ये स्टेप अगर आपको याद नहीं रहे तो लिख लिया करो। हर व्यक्ति की समझने की क्षमता अलग अलग है, तो आप ऐसे स्टेप बना के रख सकते हो कि भाई सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने खर्च से क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल से क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गई, समझ गए ना? त्रिज्या से क्या मिल गया? परिधि मिल गई, परिधि से फिर खर्चा निकाल दिया। 2-4 सवाल करोगे याद हो जाएगा। अगले सवाल में चित्र नहीं बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, और एक सवाल तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है? इसको आप डायरेक्ट चित्र के साथ याद कर लेना, इसको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बताते हैं, देखिए क्या है। बनाओ। हाँ बिल्कुल भैया, बन जाएगा। आप लोग जब अपनी कॉपी में फेयर बनाना ना, तो जरा किसी चूड़ी या प्रकाल की मदद से बराबर बराबर बना लेना, ठीक है? हमसे तो थोड़ा आ रहा है तो ऐसा बन रहा है, आपको हम समझा देंगे, लेकिन है क्या चीज। अब आपको एक रबड़ बैंड लेनी, जैसे मान लो 3 आपके पास इस तरीके के हैं गोले, और आपको एक रबड़ बैंड लेके ऐसे चढ़ाना है, ये समझ गए? 4 वाले पे ऐसे चढ़ाना, ठीक? ऐसे ही 2 भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इस बैंड की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा जाएगा इस बैंड की लंबाई कितनी होगी। डिजाइनर बना लो आप, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक? देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और आपको चित्र के साथ ही याद हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, 2πr। यहां भी लिख दो 2πr, यहां भी लिख दो 2πr, ओके, ठीक? अब यहां पर कितने गोले हैं? 2, तो प्लस में कर दो 2d। यहां कितने गोले हैं? यहां कितने हैं? आंसर खत्म, याद कर लो। ये वाला सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक? ऐसा डिजाइन आएगी बन के, पूछेंगे बैंड की लंबाई बताओ, ठीक? अब हो सकता है, ये देखो, ये तो त्रिज्या है और डी क्या है? व्यास है। हो सकता है आपको आर के फॉर्म में ही दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो आप डी की जगह 2r रख दो, बदल जाएगा। देखो 2πr प्लस 3 इंटू 2r, तो क्या हो जाएगा? 2πr प्लस 6r। यहां पे आ जाओ, 2πr प्लस 2 इंटू 2r, 2πr प्लस 4r। वहां पे चलो,
टू पाई आर प्लस 4 इंटू 2r, 2 पाई r प्लस 8r। बताइए कोई दिक्कत है? आप व्यास के रूप में याद करना, त्रिज्या आए तो बस 2r कर देना, खत्म। ठीक, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला बहुत पूछा गया है। यहां पर बी ऑप्शन को टिक कर लो और चित्र ये वाला बन जाएगा। ये वाला चित्र बना होना चाहिए था इसमें। आपका आंसर क्या आता? 2 पाई r प्लस 4r आता ना। ठीक, बन गए? थोड़ा अच्छे से बना लेना, घर पे फेयर कर लेना इसको। चलिए, आगे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका चित्र नहीं है, इसका चित्र बना लें। ये है चित्र, बनाइए। अब देखिए ज्योमेट्री यूज हो जाएगी यहां पे। ठीक, अगर हमने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो हमको पता होगा ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितने का होगा। बस तुरंत पता लग गया, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, समकोण त्रिभुज है, पता लग गया। एरिया कैसे निकलेगा? टिक कर, सेंटीमीटर है ना यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। ठीक है, 35वां सवाल करके बताओ, 1 मिनट का समय। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना क्वेश्चन 35 में, कल सिखाया था आपको, उससे होगा। इतनी हिंट दे दी आपको। हाँ भाई, हुआ? किसका किसका हो गया? बताओ तनिषा कितना है? देखिए, सवाल में आपसे कहा गया है क्षेत्रफल दिया गया है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18। देखिए सवाल समझिए आप लोग, एक आपके पास वृत्त है, यहां पर इसका केंद्र O हो गया, यहां पर ऐसे आपने एक ये डिजाइन बना दी। ठीक है, कल इसका क्षेत्रफल पढ़ा था अपन ने, बताओ क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पढ़ा था। आज कहने लगे इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
और ये उसका कितना है 5/18। समझ में आई बात? इसको इसके बराबर कर देना है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा बराबर 5 × 360/18 कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, खत्म आंसर। ठीक, नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ आयतन वगैरह के सवाल चालू हो गए हैं। इसके फॉर्मूले अभी तक हमने नहीं लिखे हैं। अभी तक जो फॉर्मूले हमने लिखे थे वो एरिया के थे, ज्यादातर एरिया और पेरीमीटर। तो कुछ फॉर्मूले नोट कर लें, फिर इसके आगे के सवाल करें। तो सबसे पहले हमको देखना है घन। ठीक, घन का मतलब होता है क्यूब, जिसकी तीनों भुजाएं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एक सी। तो हम इसकी मान लेते हैं ए है। ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा? देखिए फॉर्मूला तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये आप याद रखें। तो जब आप 3 बार ए का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए क्यू। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये आपको एक साइड दिख रही है, इसकी एक दीवार दिख रही है, ये ए है और ये ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? ए स्क्वायर। और ऐसी कितनी होंगी? 6 होंगी। जैसे कमरे में बैठे ना अपन, तो ऐसे ही मान लो एक क्यूब टाइप का कमरा है, तो कितनी दीवारें होंगी? 1 2 3 4 5 6। ये जो है ना फर्श, इसको भी एक दीवार माना जाता है, सतह, सरफेस है ना। ऊपर वाले को भी सरफेस मानोगे तो कितनी होंगी? 6 होंगी। एक का है ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई घनाकार कमरा हो, तो उसमें सबसे लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है, उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक, तो कैसे रखी जाएगी? जैसे मान लो यही कमरा है, तो यहाँ नीचे वाले कोने पे लगाओगे और वहां ऊपर वाले कोने पे लगाओगे, नीचे नहीं करोगे, ऐसा तिरछा। समझ गए? वो सबसे लंबी छड़ इसमें रखी जा सकती है। लिख लो, ये दोनों लिख लो, फिर वो वाला लिख लो। ठीक, तो जो सबसे लंबी छड़ होगी उसको डायगोनल से बता देंगे और वो आएगा a√3। ठीक है भाई? तुम बताओ कैसे आएगा? ये तो भाई पुलिस बताएगी, अब हम कैसे बता सकते हैं कैसे आया? अबे तो हम ही तो करोगे। तुम बताओ कैसे आएगा, सोचो, बनाओ जल्दी से चित्र, समझ में आएगा। इस वाले से समझ जाओगे, परेशान नहीं हो, इस वाले से समझ जाओगे, अभी आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये है घन क्यूब, ये है घनाभ क्यूबॉइड। जैसे अपन कमरे में बैठे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। देखिए आप, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए लंबाई हो गई L, ये हो गई चौड़ाई B और ये ऊंचाई हो गई H। ठीक है, इस कमरे से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, इस कमरे में कितनी हवा है, इस कमरे में कितनी जगह है, याद रखना जो हम बोल रहे हैं। कभी आपसे हवा का क्वेश्चन पूछा जाए, कभी आपसे जगह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका मतलब है वो आयतन पे ले जाना चाहते हैं आपको। ठीक है, V बराबर L इंटू B इंटू H। अब इसमें कई बार पुताई के क्वेश्चन आते हैं, कमरे में पुताई करानी है। ठीक है, तो जब पुताई कराई जाती है तो अपन लोग कमरे में पुताई कहाँ कराते हैं? ठीक है,
छत पे तो सफ़ेद करा देते हैं। तो कई बार इसमें लोग फंस जाते हैं कि हमने तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये पढ़ा दिया जाता है, TSA 2LB प्लस BH प्लस HL। इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आता कैसे इसको समझिए। देखिए कितनी दीवारें हैं, 6 बोलेंगे, 4 दीवारें छत और फर्श, तो हम 6 दीवारें बोलेंगे। दीवार समझ लो। अब जब इस वाली दीवार में आएंगे हम, इस वाली दीवार में ये वाली भुजा आप चौड़ाई मान लें, इस वाले को लंबाई मान लें, और ये तो ऊंचाई दिख ही रही है आपको। तो ये जो सामने वाली दीवार है इसको देखिएगा बस, बाकी सब भूल जाइए। इसमें आपको कौन सी 2 भुजाएं दिख रही हैं? लंबाई और चौड़ाई दिख रही ना, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई दिख रही ना, लंबाई तो उधर चली गई, चौड़ाई है और ऊंचाई है। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कैसे निकालोगे? चौड़ाई को B बोलेंगे और ऊंचाई को H बोलेंगे, तो बताओ कैसे निकलेगा? B इंटू H निकलेगा ना। जितना इसका होगा उतना ही सामने वाली का होगा ना। तो BH कितनी बार? 2 बार। अच्छा अब ये वाली दीवार पे आ जाओ, इस वाली दीवार में कौन होगा? लंबाई होगी और ऊंचाई होगी, तो H और L, तो HL और HL कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार HL, 2 बार BH। अब नीचे आ जाओ फर्श पे, फर्श में कौन है? लंबाई है और चौड़ाई है। या छत पे आ जाओ, लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्या होगा? L इंटू बी, L इंटू बी ऊपर, L इंटू बी नीचे, ठीक। तो 2 बार हो गया ये, देखो आप वही तो लिखा है, 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL। ऐसे निकलता है एरिया। अब जब पुताई कराने की बात आएगी तो जहां जहां पुताई करानी है उसे ले लेना। उनने कहा 4 दीवारों पे कराओ, 4 दीवार पे करा देंगे। उनने कहा वॉलपेपर लगवाएंगे सब जगह अलग अलग, तो आपको कौन ना दिक्कत है, आपको तो पता ही है ये वाली पे लगवाना है, तो ठीक है साहब H और L कर दो। इस वाली पे भी लगवाना है, H और L कर दो। इस पे B और H कर दो। छत पे अलग लगवाना है, L इंटू B कर दो। फर्श अलग करवाना है, अलग कर दो। आपको सब टुकड़ों में पता है ना, अब आप फंसोगे नहीं। जहां का आएगा वहां का बता दो, ठीक। समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो मन में पूछ लो, फिर आगे बढ़े। अच्छा अब बात आती है कि अब इस कमरे में हमें छड़ रखनी है, कोई बांस रखना है। कई बार छड़ कही जाएगी, कई बार सरिया कहा जाएगा, कई बार बांस कहा जाएगा। सबसे लंबा बांस कैसे आएगा? तो यहाँ किनारे से बिल्कुल कोने पे आप फंसाओगे, और वो छत का ऊपर वाला कोना, वहां पे, नीचे नहीं ऊपर, ठीक। तो ये जो लंबाई होगी ये आपकी सबसे लंबी भुजा होगी जो आप इसमें रख सकते हो। सबसे लंबा बांस इसमें रखोगे, ये होगा डायगोनल। ये कैसे निकलेगा बताओ भाई, कैसे निकलेगा? बोलो, अब तुम समझा रहे थे, अब समझाओ, नहीं तो बताओ ना यहाँ कैसे निकलेगा, बोलो। अरे यार तो बता दो कितना आएगा, जल्दी बताओ। देखिए जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला यहाँ लगता है, ठीक। ये वाला डायगोनल है, अब तुम समझो यहां से वहां का निकालना है, ठीक है। तो पहले तो तुम फर्श वाला निकालोगे, L और B के बीच में निकालोगे तो क्या बनेगा? बनाओ। जैसे मान लो ये फर्श है, ध्यान देना, हम 2D में तुम्हें 3D समझा रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। L B, भाई बोर्ड अपना 2D है, समझाना 3D है। इसका जब डायगोनल निकलेगा ये वाला, तो बताओ कितना निकलेगा, बताओ, इनको बताना, बोलो। ठीक, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे हम ये भुजा खड़ी कर दें, ये है H। अब डायगोनल पता कौन सा है? आ गई बात समझ में? अब ये सॉल्व करना है, करो। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, ठीक। अब जब आप ये मेन फॉर्मूले आप घनाभ के याद करें, घन के फॉर्मूले उसी से बन जाते हैं। जैसे इसी से बनाना चाहो, ठीक है, तो भाई L की जगह भी A लिखोगे, इसकी जगह भी A लिखोगे, इसकी जगह भी A लिखोगे, तो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर।
3 अंदर छूटेगा, a बाहर आ जाएगा, a√3 ऐसे आता है। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी घन का विकर्ण 10√3 है, तो आपको दे दिया a√3 बराबर 10√3, तो a बराबर क्या हो गया, पूछा क्या है, आयतन, बता सकते हो ना, a³ कितना हो जाएगा 1000, आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², कितना दिया है बताना, 37 50, तो पहले तो a² निकाल दो, 37 50 में भाग दे दो किसका, 6 का, फिर a निकाल दो, पूछा क्या था आपसे, आयतन, फिर a³ निकाल देना। करो जल्दी से, बताओ कितना आ गया, बताओ जल्दी से, 15,625, बिल्कुल सही। देखिए जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 625, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25, फिर आपको क्या निकालना, a³, 25 गुणे 25 गुणे 25, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कल हम इसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे।